आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 MCQs जो कि इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इंडियन पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है? ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन लोकसभा प्लस राज्यसभा, डी ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। सही आंसर है डी ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो बेसिकली मिलके किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन पार्लियामेंट, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने शेड्यूल्स हैं यानी अनुसूचियां? ए ऑप्शन 8 शेड्यूल, बी ऑप्शन 12 शेड्यूल, सी ऑप्शन 22 शेड्यूल, डी ऑप्शन 25 शेड्यूल। सही आंसर है 12 शेड्यूल। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी कमेटी थी जिसने सुझाव दिया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए भारतीय नागरिकों के लिए? ए ऑप्शन केलकर कमेटी, बी ऑप्शन स्वामीनाथन कमेटी, सी ऑप्शन स्वर्ण सिंह कमेटी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस कमेटी ने 1976 में सुजेशन दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, बी ऑप्शन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, सी ऑप्शन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, डी ऑप्शन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोविज़न नए ऐड किए गए थे, इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का वह कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में मेंशन्ड नहीं है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन मिजोरम। सही आंसर है मणिपुर। इसकी जगह जो रिप्लेस किया है वो है मेघालय। मणिपुर को 6th शेड्यूल में मेंशन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का वह कौन सा शेड्यूल है जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन 9 शेड्यूल, बी ऑप्शन 10 शेड्यूल, सी ऑप्शन 11 शेड्यूल, डी ऑप्शन 12 शेड्यूल। सही आंसर है 10th शेड्यूल। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस शेड्यूल को जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं दी गई हैं? ए ऑप्शन 14 भाषाएं, बी ऑप्शन 15 भाषाएं, सी ऑप्शन 18 भाषाएं, डी ऑप्शन 22 भाषाएं। सही आंसर है 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकालीन का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 352, बी ऑप्शन आर्टिकल 355, सी ऑप्शन आर्टिकल 356, डी ऑप्शन आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी को मेंशन किया गया है आर्टिकल 352 में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी को मेंशन किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 352, बी ऑप्शन आर्टिकल 355, सी ऑप्शन आर्टिकल 356, डी ऑप्शन आर्टिकल 360। सही आंसर है आर्टिकल 360 जिसमें वर्णन किया गया है वित्तीय आपातकालीन को। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में दिए गए हैं इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन USSR, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन USA। तो फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, जो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भारतीय संविधान में, इनको किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन यूएसएसआर, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। सही आंसर है, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है यूएसएसआर, जो कि वर्तमान समय में रशिया है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं, इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन यूएसएसआर, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। सही आंसर है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं डीपीएसपी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 74, बी ऑप्शन आर्टिकल 75, सी ऑप्शन आर्टिकल 76, डी ऑप्शन 78 आर्टिकल। सही आंसर है, आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होना अनिवार्य है? ए ऑप्शन 25 साल, बी ऑप्शन 30 साल, सी ऑप्शन 35 साल, डी ऑप्शन 45 साल। सही आंसर है 35 ईयर्स एज। सी इज़ द करेक्ट आंसर। मिनिमम एज 35 चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा किसके पास देता है? ए ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन लॉ मिनिस्टर। सही आंसर है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के पास देता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में? ए ऑप्शन आर्टिकल 148, बी ऑप्शन आर्टिकल 156, सी ऑप्शन आर्टिकल 280, डी ऑप्शन आर्टिकल 352। सही आंसर है, आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया है कैग के बारे में। कैग जो है वो होता है गार्डियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी सरकारी खजाना जो है उसका रखवाला है ये। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संसद के राज्यसभा की स्थापना किस तारीख को की गई? ए ऑप्शन 1 जनवरी 1948, बी ऑप्शन 10 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 3 अप्रैल 1952, डी ऑप्शन 3 जुलाई 1954। सही आंसर है, राज्यसभा की स्थापना की गई 3 अप्रैल 1952। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा किसके पास देता है? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन डिप्टी स्पीकर, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। सही आंसर है डिप्टी स्पीकर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जुड़ा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है बजट। ए ऑप्शन आर्टिकल 110, बी ऑप्शन आर्टिकल 112, सी ऑप्शन आर्टिकल 117, डी ऑप्शन आर्टिकल 120। सही आंसर है, बजट के बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 112। हालांकि बजट जो शब्द है वो भारत के संविधान में दिया नहीं गया है, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा जो भारत की थी जिसने संविधान को बनाया था उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन BN राव, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही आंसर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी कि लीगल एडवाइज़र जो थे वो थे सर BN राव। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा जो वोट किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन सेंट्रल वोट, बी ऑप्शन स्पेशल वोट, सी ऑप्शन कास्टिंग वोट, डी ऑप्शन सेपरेट वोट। सही आंसर है कास्टिंग वोट। जब अपोजिशन पार्टी और सेम पार्टी के वोट इक्वल हो जाते हैं उस समय स्पीकर के वोट को इम्पोर्टेंस दी जाती है और उस वोट को नाम दिया जाता है कास्टिंग वोट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है उस विवाद के ऊपर निर्णय कौन करता है? ए ऑप्शन इलेक्शन कमीशन, बी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन लोकसभा स्पीकर, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था?
ए ऑप्शन एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन सरदार हुकुम सिंह, सी ऑप्शन जीबी मावलंकर, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीबी मावलंकर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधान का सबसे पहला आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन एम.एन. रॉय, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सरदार पटेल, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। सही आंसर है एम.एन. रॉय। 1934 में उन्होंने आइडिया दिया था संविधान का। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंडियन पॉलिटी के टॉप 25 MCQs, जो कि आपके अपकमिंग HS, नायब तहसीलदार, एलाइड पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।